आज का क्लास यकीन मानो अब तक का सबसे ज़्यादा बेहतर क्लास होने जा रहा है। क्योंकि आज की क्लास में हम आपको वो सारे सवाल बताएंगे जो आपके पेपर में आते हैं, जो आपकी परीक्षा में आते हैं। जितने बच्चों को सरकारी कार्य लेने का सपना पूरा करना है, वे बच्चे जरूर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। आपके सरकारी कॉलेज का सपना पूरा करवाने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं आपकी पूरी तरीके से मैं सपोर्ट करूँगा, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो काउंसलिंग को लेकर के हो, चाहे वो एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हो। जितने भी तरह की समस्याएं आपके साथ आने वाली हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। बाकी आप अभी वर्तमान में क्या करोगे? अब वर्तमान में अभी आप तैयारी करो, नंबर लाओ ताकि बेहतर कॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। दूसरी बात, बैच अगर आपने अभी तक नहीं लिया, खेती बाड़ी के काम में बिजी रहे, तो अब आप बैच ले लो भाई। आखिरी दिन में आप वो सवाल पढ़ो जो सच में पेपर में आता है। आखिरी टाइम पे जो डिसीजन लेना चाहिए आपको, अब वो डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बैच की फीस मात्र 299 रुपये है। कितना? 299 रुपये। आप 299 में कंप्लीट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ तीनों आसानी से पढ़ सकते हो, वो भी लाइव पढ़ सकते हो, लाइव। तो देर किस बात की, शुरुआत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, 299 का बैच लीजिए। अगर प्राइस दिखे 499, तो आप कूपन कोड लगा देना। तो आप ये वाला कूपन कोड लगा देना, POLY पॉली 200। जब आप ये कूपन कोड लगा दोगे तो ये प्राइस घट करके 299 हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, दे दनादन बात करते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, कह रहा लाग एम प्रलाग एन किसके बराबर। ये सीधा सीधा सूत्र पूछ दिया है। सीधा सीधा क्या पूछ दिया है? सूत्र पूछ दिया है। तो लिखेंगे लाग एम इंटू एन। दो बार लाग लिखने के बजाय एक ही बार लिखो, एम और एन का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आंसर। तो लाग एम इंटू एन। लेकिन क्या ज़रूरी है दो ही बार आए? ऐसे भी आ सकता है। पेपर में सवाल आपका ऐसे भी आ सकता है। ध्यान दो, लाग पी प्लस लाग क्यू प्लस लाग आर। तो ये तीन बार लाग है, तो आप केवल एक बार लिखिएगा, PQR का गुणा कर दीजिए, P गुणी R, PQR। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया कंप्लीट? एकदम गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हूँ, ज़रूर से ज़रूर आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है, बहुत बेस्ट सवाल है। ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। 64 को क्या लिख सकते हैं आप? 64 को लिख सकते हैं 2 की घाते 6। और ये बेस में 2 आपका पहले से है। अब ये घात को लाते हैं शुरुआत में यहाँ पर, तो 6 आ जाएगा शुरुआत में। 6 आ जाएगा कहाँ पे? शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है ना? तो 6 आ जाएगा शुरुआत में, हो जाएगा 6 लाग 2 और बेस वाला 2। 6 आ गया शुरुआत में, बाकी लाग 2 बेस 2 रह गया। एक याद रखना सूत्र, लाग 2 बेस 2 का मान 1 होता है, यानी 6 गुणे 1 बराबर 6 आएगा। ज़रूरी नहीं कि लाग 2 बेस 2 का मान 1 होगा, मैं बता देता हूँ बगल में। अगर इस तरह से है, लाग x बेस x तो भी 1, लाग 2 बेस 2 तो भी 1, लाग 3 बेस 3 तो भी 1। कहने का मतलब है कि भाई इतना 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 का मान कितना होता है? 1 होता है। बस लाग और बेस दोनों सेम होना चाहिए, कुछ भी रहे, लाग 10 बेस 10 का वैल्यू 1। ये फार्मूला है, याद रखना है इसको। ठीक है, वैसे आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरा क्लास देखो, पूरी वीडियो देखो, शांति में देखो, एकांत में देखो, जिस तरह से लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो। गारंटी है कि तुम्हें कुछ भी याद वाद करना नहीं है। मेरा क्लास लेके सीधे पेपर देने जाओगे, पूरे के पूरे छाप के आओगे। सभी क्वेश्चन तुम्हें आता रहेगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। बस पूरा कंप्लीट वीडियो तो देखो पहले। यहाँ पर उसी पैटर्न पर आधारित एक सवाल और है। 144 को क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर, और बेस में 12 है। इसी तरह से 169 को क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर, बेस में भी 13 है। अब इस घात को शुरुआत में लाएंगे,
तो जाएगा 2,12,000, बेस में भी 12 प्लस 2 लाएंगे शुरुआत में, हो जाएगा 2,13,000, बेस में भी 13। ठीक है, अब इसे जिसे मैंने घेर दिया दोनों सेम सेम है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, यही कंडीशन तो आ गया, दोनों सेम सेम रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी 2 × 1 प्लस 2 × इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है ना। अब इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1,000 में कितना जीरो है? 3, तो इसका मान 3 होगा। 100 में कितना जीरो है? 2, तो इसका मान 2 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 होगा। कितना आसान सवाल आपके नसीब में है, कितना आसान सवाल आपके पेपर में आता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपको जानकारी रही तो गारंटी है कि आपको पेपर कठिन नहीं लगेगा। अब ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान से देखो। जब दोनों का बेस बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा, जब बेस बराबर हो तो केवल एक बार लाग लिखेंगे। बेस बराबर हो तो केवल एक बार लाग लिखेंगे, लिख दिया। और 125 × 8 और बेस में 10 बराबर x। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, 125 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000, बेस में 10 बराबर x। अब इसमें 3 जीरो आ गया तो इसका मान 3 होगा। बस x का मान कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस का 3। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो तुरंत संपर्क कीजिए। गजब का टेक्निक बताऊंगा आपको, आप एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकें। आपका बेहतर नंबर आएगा तभी आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा। बेहतर कॉलेज में पढ़ने के बाद बेहतर पढ़ाई होगी और फिर नौकरी भी बेहतर लगेगी। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पर देखिए, आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन है, लगेगा ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार लाग लिखा है ना, आप सिर्फ एक बार लाग लिखो। 11/13 कितनी बार लिखना है? इसके पहले वाला संख्या कितना? 2 है, तो 11/13 को 2 बार लिखना है। लो, फिर ये 130/33 को कितनी बार लिखना है? 130/33 को 2 बार लिखना, क्योंकि इसके पहले 2 है, तो 130/33। और फिर इसी तरीके से 4/9 को कितनी बार लिखना है? यहाँ तो कोई संख्या नहीं है तो केवल एक बार लिखना है, लेकिन इसके पहले माइनस है तो इसको पलट के लिखना है। पलट के लिखना 9/4। ध्यान दीजिएगा, जिसके पहले माइनस रहेगा उसको पलट के लिखते हैं। उसको क्या करते हैं? पलट के लिखते हैं। ठीक है, आइए लाग 11 से 33 काटो, 11 3 33, 11 33 काटो, 11 3 33, ये 3 3 का 9, ऊपर का 9 काट दिया। ऐसे 13 दहाई में 130 10, 13 दहाई में 130 10, 10 दहाई में 100 हो गया, और नीचे 4। 100 को 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इस 2 घात को लाएंगे शुरुआत में, अगली लाइन में, तो हो जाएगा 2,05,000। क्या होगा? 2,05,000। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखा है 2,05,000। क्या लिखा है? 2,05,000। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कहीं पर आपको कठिन लगे तो बताएं। सबसे ज़्यादा शानदार सवाल अगर कोई है तो यही है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा शानदार सवाल कोई है तो यही है। अगला सवाल देखें बेटा, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत मज़ा आएगा। इस बात को आप मान लीजिए कि पहले से कि इंजॉय के साथ इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं। ठीक है, आप देखते जाओ, कॉपी बना के लिखते जाओ। लाग 25 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 1/2 ऐसे रहेगा। लाग 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, बेस में 10, माइनस 2,03,000 जैसे है वैसे रहेगा, प्लस लाग 18 जैसे है वैसे रहेगा। अब देखिए, यहाँ से 2 घात को शुरुआत में लेंगे, यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 आएगा शुरुआत में, हो जाएगा 2/2। लाग क्या? 5 बेस 10, और इस 2 को 3 के ऊपर घात बना दो, लाग 3 की घात 2 बेस 10 माइनस लाग
18/10। ठीक है, ये दो दो कट जाएगा, क्या बचा आपका log 5/10 माइनस log 3 का स्क्वायर 9/10 माइनस log 18/10। अब आपका 3 बार log है ना, आप इसको सिर्फ एक बार log लिखो, एक बार log लिखो। जिसके पहले प्लस है उसको डायरेक्ट उतार लो, जिसके पहले माइनस है उसको पलट दो, यानी 9 को पलट देंगे 1/9 लिखेंगे, और जिसके पहले माइनस है उसको पलटेंगे, 18 के पहले माइनस है, 18 को 1/18 लिखेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? 100% समझ में आई होगी बात। अब यहाँ क्या होगा, कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं है? हाँ मिस्टेक है। देखिए लास्ट वाला प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लिखना है, प्लस लिखना है, प्लस लिखना है। तो जब ये प्लस रहेगा तो 18 को पलटेंगे नहीं, सीधे सीधे 18 आएगा। जिसके पहले माइनस रहेगा केवल उसी को पलटते हैं। अब 9 से 18 काटिए, 9 दूनी 18, 2 आया, 5 दूनी 10, log 10 हुआ। log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, एकदम से समझ में आ गया आपको? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अब बताओ बेटा, समझ में आ रहा ना? कमेंट में बताना कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है आपको, ये ज़रूर आप बताना मुझे। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बहुत बेहतर है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए लाग इतना 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 दिया हुआ है, तो कई बार लाग लिखा तो आप सिर्फ एक बार लाग लिखो, बाकी 50 का, 40 का, 20 का और 2.5 का गुणा करो, 20 में 10 लिख लो। ठीक है, तो लाग कितना हुआ? 50 गुणे 40 गुणे 20 गुणे 2.5 कितना आएगा? 5 चौक 20 दूना 40, 40 2.5 100। कै गो जीरो? 1 2 3 गो जीरो, 20 में 10। अब इसमें कितना जीरो? 1 2 3 4 5 जीरो, तो इसका मान 5 होगा। इसका मान कितना होगा? 5 होगा। क्लियर? तो लघुगणक के हमने आपको 5 से 6 सवाल बता दिया। अब मैं आपको दूसरे चैप्टर में लेके चलता हूँ और उसमें से आपको सवाल बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक बैच नहीं लिए हो, तैयारी बिल्कुल हो नहीं पाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ने का प्रेशर आपको सता रहा है, तो परेशान मत होना। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, वो वही चीज़ हम लोग अपने कोर्स में करवाते हैं, फालतू का टाइम पास वाला काम नहीं। आप ये बैच ले सकते हो, 499 का बैच मात्र 299 में आपको मिलेगा। बस आप कूपन कोड यही वाला लगाना, यही वाला कूपन कोड यूज कर लेना, poly200, तो आपको ये बैच केवल इतने में मिल जाएगा। तीनों विषय की कम्प्लीट तैयारी और सिलेक्शन की गारंटी है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पे बात कर लेना। ठीक है, चलो क्लास की शुरुआत में तो हमने आपको लवगणक का बताया, अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो घातांक और करड़ी से कभी कभी आता है। 5 की घात 1/2 का मतलब 5 की घात करड़ी, 3 की घात 1/2 का मतलब 3 की घात करड़ी। इसी तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आप देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोष्टक में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा ना, बोलिए। उसी हिसाब से कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा। कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 होता है, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, तो इसका जवाब आएगा 2। ऐसे ही सवाल पॉलिटेक्निक के पेपर में आते हैं, बहुत हाई फाई सवाल नहीं आते हैं, समझ गए? चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कितना शानदार है, ये बहुपद एवं गुणनखंड का है। डरना मना है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। ए की घात इतना प्लस बी की घात इतना प्लस सी घात इतना बराबर 0 दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का मान आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, प्यार से समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। हम अगर जब इतना बराबर 0 दिया हो, तो यानी ए की घात 1/3 प्लस बी की घात 1/3 प्लस सी की घात 1/3, इन सब का होल क्यूब, इन सब का होल क्यूब
बराबर होगा 3 ABC बराबर क्या होगा 3 ABC। ABC पर क्या रहेगा घात 1/3। थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, मैं बड़ा करूँ, ध्यान दो। क्या होगा बेटा, ए की घात 1/3 प्लस बी की घात 1/3 प्लस सी की घात 1/3 बराबर 3 ABC। इस पर भी 1/3 घात रहेगा, ठीक है। और इन सब पर होल क्यूब लगेगा। क्यों लगेगा बताता हूँ। इतने का क्यूब प्लस इतने का क्यूब प्लस इतने का क्यूब बराबर 3 ABC। जैसे एक सूत्र है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इतना बराबर 0 दिया तो यानी इस पर क्यूब लगाएंगे, इसका होल क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे, बराबर लिखेंगे 3 × A × B × C। उसी तरीके से इतना बराबर 0 दिया तो इसका हमने होल क्यूब किया, बीच वाले का होल क्यूब किया, और लास्ट वाले का होल क्यूब किया, बराबर 3 × A × B × C, यानी 3 गुणे इतना इतना इतना। यहाँ समझो, इतना बराबर 0 तो ये बराबर ये होता है, पहले का होल क्यूब, दूसरे का होल क्यूब, तीसरे का होल क्यूब, बराबर 3 गुणे पहला, 3 गुणे दूसरा गुणे तीसरा पद है। तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो हुआ है। इतना बराबर 0, पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का होल क्यूब, फिर 3 गुणे पहला, दूसरा, तीसरा उतार दिया। अब ये 3 3 घात कट जाएगा, केवल ए बचेगा। ये 3 3 घात कटेगा, केवल बी बचेगा। 3 3 घात कटेगा, केवल सी बचेगा, बराबर 3 ABC। तो 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 इकट्ठा कर देंगे, तो ये 1/3 घात तीनों पर माना जाएगा। कोष्टक के अंदर तीनों पदों पर 1/3 घात वैलिड हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ज्ञात करना है। यानी इसके दोनों पक्षों का एक बार फिर से होल क्यूब करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा जरा देखिएगा। दोनों पक्षों का होल क्यूब हो गया, इधर भी होल क्यूब लग गया, इधर भी होल क्यूब लग गया, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कितना आने वाला है। देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, और 3 का इस 1/3 में गुणा होगा तो 3 3 कट जाएगा, खत्म, केवल बचेगा ABC। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर 27 ABC। तो यही आपका आंसर है, डी वाला 27 ABC। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। तो ये पेपर में सवाल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि केवल ऐसे ही आए, ये XY Z में आ सकता है, PQR में आ सकता है। बस आप ध्यान रखना कि ऐसे ही करना है। समझ में आ गई बात, समझ में बात आ गई। चलिए, अगर बात समझ में आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात है। मज़ा आएगा अगले सवाल में। ये सवाल आपका बहुत आनंद देगा आपको। देखिए, कैरक समीकरणों इतना और इतना से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण क्या है। y का विलोपन करने का मतलब y का मान निकाल लो। y बराबर 17, 2x इधर आएगा -2x। अब इसी लाइन में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 17 - 2x रखेंगे, तो y अकेले यहीं पर है, यहाँ पे 17 - 2x बराबर कितना 11। 6x माइनस 17 × 5 = 85, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10x बराबर 11। 10 और 6 16x माइनस 85, 11 इधर आएगा -11 बराबर 0। 16x माइनस 5 1 6 8 9 96 बराबर 16x माइनस 96 बराबर 0। और 16x माइनस 96 दाहिने पक्ष में जाएगा प्लस 96, तो ये 16x बराबर 96 इसी में मिल गया, मिल गया ना। समीकरण पूछा था, अगर ये पूछा था x का मान कितना आएगा तो 16 से 96 को काटते 16 छक्का 96 6 आ जाता, तो x का मान आ जाता 6। x का मान कितना आ जाता मेरे भाई 6 आ जाता। समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, और आपके कमेंट के अनुसार मैं अगली वीडियो ज़रूर लाऊंगा। धीरे धीरे सभी चैप्टर का हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करा देंगे, सिलेक्शन के नज़दीक ले जाकर के छोड़ेंगे ताकि तुम वहाँ से सिलेक्शन लेके आ सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये वाला है, यदि व्यंजकों इतना तथा इतना का महत्तम समापवर्तक x+2 है तो ये का मान क्या है। ये बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को एकदम समझ लो, याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या है? महत्तम x+2 है। कितना है? x+2 बराबर 0 करो, x बराबर -2 आया। जिसमें a है उसी में x का मान -2 रखो यहाँ पर। -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ भी -2, -a बराबर 0। -2 का स्क्वायर +4, ये दोनों माइनस जोड़ेंगे हो जाएगा +2, -a बराबर 0 है। तो -a और 4 2 6 बराबर 0, -a बराबर -6, दोनों ओर का माइनस कट गया, a बराबर 6। तो a बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो ये टेक्निक है। ये क्या? ये टेक्निक है कि महत्तम समापवर्तक के माध्यम से हम स्मॉल लेटर a का मान निकाल लिए। ठीक है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो भी बनाऊंगा, तुम्हारे लिए मेहनत भी करूंगा, सिलेक्शन भी दिलाऊंगा, काउंसलिंग भी कराऊंगा, सब कुछ आपका होगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है बहुत लाजवाब है, बहुत प्यारा सा सवाल है। आप इसको बिना समझे जा नहीं सकते। देखिए, सबसे ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार देंगे। नीचे -1 घात है, बटे के नीचे जाएगा तो +1 होगा, तो +1 घात लिखते नहीं, छोड़ देते हैं। ऐसे ये भी, ऐसे ये भी। ऊपर वाले को फिर चुपचाप उतार दो, ऊपर वाले को फिर चुपचाप उतार दो। नीचे आप लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? ये XY Z, XY से XY कट जाएगा, Z बचेगा, Z का गुणा 1 में करेंगे तो Z। YZ से YZ कटेगा, X बचेगा, तो X से कम X। ZX से ZX कटेगा, बचेगा Y। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? सबसे नीचे वाला पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा, ये रूल होता है। तो XYZ ऊपर चला गया और X + Y + Z, ध्यान दीजिएगा, X + Y + Z ऐसे रहेगा, और ये जो बीच में जहाँ पर है वहीं रह जाएगा। अब ये दोनों कोष्ठक आपस में कट गए, केवल XYZ बच गया, केवल XYZ बच गया। ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना आएगा? XYZ। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है, अगर यही सवाल ऐसे पेपर में आ जाए, a + b + c बटे में a की पावर -1 b की पावर -1, ऐसे ये हो जाए, ऐसे इसे हो जाए, तो इसको सॉल्व मत करिएगा। देखो, सेम पैटर्न पर ये सवाल भी है, तो इसके पैटर्न पर इसका भी आंसर आएगा। इसका XYZ आ गया इंटू में, तो इसका इंटू में आ जाएगा ABC। तो आपको अगर कोई पैटर्न याद आ जाए, 100% सवाल याद आ जाए, तो उसके जैसा PQR में अगर ये दे दो तब भी आ जाएगा, XYZ में देगा तब भी आएगा, ABC में देगा तब भी आएगा। आएगा ना? बोलिए। अरे यार, कमेंट में लिखो ना तुम। ये लाइव वीडियो नहीं है, लाइव यूट्यूब पे नहीं चलाता हूँ मैं। रिकॉर्डेड से आपका फ़ायदा ये है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप पीछे भगा दो, आगे बढ़ करके देख सकते हो। जो आ रहा, जो नहीं आ रहा सिर्फ उसको देखो, जो आ रहा उसको छोड़ दो, भगा दो। तो इस तरीके से आपका फ़ायदा है। आपको ये टेंशन नहीं होगा कि हमको सुबह 6 बजे लाइव पढ़ना है, 7 बजे लाइव पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, घर छोड़ के कोई काम नहीं करना उस टाइम। आप सारा काम निपटा के जब आपको फुर्सत मिले, दोपहर में, सुबह में, रात में, शाम में, तब आप पढ़ें। क्योंकि कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ने का यही तरीका है कि आप रिकॉर्डेड से पढ़ो, आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ो। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलो, आगे का सवाल भी बहुत प्यारा लगेगा आपको, बहुत मज़ा भी आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है, x बराबर इतना तब इसका मान कितना है? इसमें से घबराइएगा मत, मैं हूँ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है? चलिए, ये 3 घात x पे है, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों पक्षों का 3 घात करना ही पड़ेगा। ठीक है? दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा? 3 घात करना ही पड़ेगा। तो ये टोटली आपका a हो गया, और ये +b, a+b का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, तो आपको समझ में भी आएगा। x³ बराबर, ध्यान से देखिए, a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ यानी 1/3 का क्यूब, +b³ यानी
-1/3 पे 3 घात प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में 3 की घात 1/3 प्लस 3 की घात -1/3। अब ये आपका एक्स क्यूब हो गया, 3 3 कट गया, 3 बचा, यहाँ पे 3 3 कट गया, 3 की घात -1 बचा प्लस ये ध्यान से देखो ए भी लिख दिया गया यहाँ पर, ए भी नहीं रहेगा, रहेगा आपका 3 3 ही रहेगा यहाँ पर भी, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो भैया 3 गुणे 3 की घात ये -1/3 प्लस 1/3 जीरो हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट में इसका मान क्या है, इसका मान एक्स है। ये जो ब्रैकेट में बच रहा है इसका वैल्यू क्या है, एक्स है। तो 3 की घात जीरो का मान 1 होता है, तो ये टोटली 3x बचा। एक्स क्यूब बराबर 3 प्लस 3 की पावर -1 1/3 हुआ प्लस ये केवल 3x बचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब 3x इधर आएगा -3x बराबर 3 3 का 9 1 10/3, तिरछे तिरछे गुणा करो, इसका इसमें करोगे 3x क्यूब -3 3 का 9x बराबर 10 से कम 10। ठीक है, अब आपको मान किसका निकालना था, 3x क्यूब -10 का, 3x क्यूब -10 का मान निकालना है। तो 10 को बाएं पक्ष में लाइए, 3x क्यूब 10 बाएं पक्ष में आएगा -10 होगा बराबर -9x दाहिने पक्ष में जाएगा +9x। ठीक है, +9x, तो ये आपका आंसर हुआ 9x। ये आपका आंसर हुआ 9x, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन 9x है, ये हुआ आपका आंसर। थोड़ा लाइट कम हो गया, आवाज़ में किरकिराहट होगा, तो लाइट अभी आ जाता फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तब तक आप इन सभी सवालों की प्रैक्टिस करिए अपने मन से। बहुत ही शानदार सवाल ये भी है, इसको गौर से देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि 32 की घात 3/5, तो 32 को आप लिख सकते हो 2 की घात 5। अभी तो ये 32 हुआ। अब इस पर बेटा 3/5 घात आप ऐसे लिख दो, फिर गुणा का सिंबल लगाओ। 243 को लिख सकते हो 3 की घात 5 और इसके ऊपर -3/5। अब आप लगा दो करड़ी, करड़ी घात 3। अब ये 5 5 कट जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, क्या बचा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात -3 और इसकी होल पावर कितना होगा, ये जो करड़ी है ना 1/3 घात बनेगा। ठीक है, अब 1/3 घात इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो जब इस वाले 3 पर 1/3 घात आएगा इस तरीके से 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, और इस वाले 3 पर जब आएगा तो ये हो जाएगा -3 गुणे 1/3, है ना। 3 3 कट गया, 2 की घात 1 और 3 3 कट गया, 3 की घात -1, तो ये 2/3 की घात 1 यानी 2/3 आया। कितना आया, 2/3। समझ में आ गया, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, कहीं पर कोई लीपा पोती नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगला सवाल देखने का मौका मिलेगा मेरे भाई। बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी अगर नहीं समझोगे तो गलत हो जाएगा। इससे कैसे निपटेंगे, देखो 2 दूना 4 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 4 में से 6 गया -2 -2 -8 -10। माड के अंदर से अगर माइनस की संख्या बाहर निकालोगे तो वो प्लस हो जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। माड के अंदर से कोई भी नंबर बाहर आएगा तो वो प्लस बन के आएगा, इस नाते +10 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल बहुत ही शानदार है। जी वाला सवाल देखिए, दिया है x का वैल्यू इतना, तो इसका मान इसमें से कितना होगा। डरिएगा मत, सबसे पहला जो काम आप करते हैं डरने का, वही काम मत करिए। आप देखिए कैसे होगा ये। ठीक है, x बराबर क्या है, कड़ी में 2 - 1, इसके ऊपर -1/2 घात, है ना। अब इसको अगर बटे के नीचे ले जाओगे तो 1 बटे हो जाएगा, कड़ी में 2 - 1 की घात, ये -1/2 नीचे आएगा, +1/2 होगा होगा 1/2 घात का मतलब क्या होता है, करड़ी। 1/2 घात का मतलब क्या होता है, करड़ी होता है। यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, दोनों इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है ना, तो एक काम करो, दोनों बच्चों का होल स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा,
इस वाले करड़ी का जब स्क्वायर करेंगे तो बड़ी वाली करड़ी केवल हटेगी, नीचे छोटी वाली रह जाएगी। ये समझ में आ गया आपको? तो एक्स स्क्वायर का मान तो आपको मिल गया, इसका मान मिल गया। अब 1/x² का मान निकालो। अब 1/x² का मान निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे बटे करके दोनों को पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 1/x² बराबर, ये करड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक, बटे 1 लिखते नहीं हैं हम, पलटना था तो लिख कर दिखाए हैं, लेकिन रियल में लिखते नहीं हैं। तो हमें क्या करना था, हमें इसका मान निकालना था, निकाल लिया। इसका निकालना निकाल लिया। अगर चाहो तो इसका मान का परिमेयकरण कर सकते हो। कैसे होगा, देखो, करड़ी में 2+1 से ऊपर नीचे गुणा, तो वो हो जाएगा ऊपर करड़ी में 2+1, नीचे a - b × a+b, यानी a² - b²। तो ऊपर हो जाएगा करड़ी में 2+1 बटे नीचे a² - b² का, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो नीचे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ऊपर केवल रूट में 2+1 आया। अब इसका एग्जैक्ट मान कितना है का वो बताता हूँ। देखिए देखिए ध्यान से, क्या है उसमें, x² - 1/x²। x² का मान यहाँ से लेके चलते 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 लास्ट में क्या है, रूट में 2, क्या बेटा, रूट में 2+1 है, रूट में 2+1 है, माइनस चिन्ह लगाएंगे। 1/x² का मान यहीं बाद में बगल में है, रूट में 2 - 1 है। ठीक है, तो करड़ी में 2+1, कोष्टक खुलेगा तो माइनस करड़ी में 2+1, करड़ी में 2 प्लस माइनस के नाते क्या होगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद क्या, 1 और 1 बच जाएगा 2, तो ये आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी आ गया 2। ठीक है, समय लगता है कभी तो कभी झट से सवाल हो जाता है। समझ में आ जाने के बाद आप चाहो झट से करो, चाहे समय लगा के करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है जो आपके लिए आया हुआ है। बहुत प्यारा सा सवाल है, इंडिसेस एंड स्यूड्स चैप्टर का। ठीक है, इत्मीनान से देखना, कहीं मत जाना, बहुत बढ़िया लगेगा। देखो इसको क्या करेंगे, 1/1 + p⁻x ऊपर रह जाएगा, -y नीचे आएगा तो p⁻+ y। ऐसे यहाँ पर भी 1 + p⁻y ऊपर रहेगा, p⁻−x नीचे आएगा तो p⁻+x होगा। ये समझ में आ गया। इसका यहाँ गुणा होगा और ये पलट के ऊपर भी चला जाएगा। ध्यान दो, इसका यहाँ गुणा होगा और ये ऊपर भी जाएगा, 2 जगह जाएगा। तो p⁻y ऊपर भी चला गया, p⁻y के बगल में गुणा हुआ, प्लस p⁻x बगल में मौजूद है, प्लस यहाँ पर p⁻x ऊपर जाएगा, p⁻x का 1 में गुणा होगा तो p⁻x प्लस p⁻y, है ना। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दो, नीचे का हर दोनों में आपस में बराबर है, p⁻x प्लस p⁻y, है ना। p⁻x प्लस p⁻y हर दोनों में बराबर है, ऊपर वाला प्लस ऊपर वाला, यानी p⁻x प्लस p⁻y। ठीक है, बात समझ में आई। अब जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, सेम सेम चीज़ें हैं तो क्या होगा, कट जाएगा दोनों ना, आ जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखा करें, और यही सवाल आपके पेपर में और भी तरीके से आ सकता है। ऐसे देखो, 1/1 + x की पावर a - b, x की पावर a - b प्लस 1/1 + हाँ, x की पावर क्या हो जाएगा, b - a। यही प्रश्न सेम इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है। तो इसका सलूशन भी ठीक ऐसे ही होगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। इस नाते मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस नाते मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे टच में जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे पेपर देते समय, चाहे काउंसलिंग कराते समय, एडमिशन लेते समय, पढ़ाई करते समय, और भी तमाम परेशानियों में मैं और मेरी टीम आपका सपोर्ट करते हैं। तो गजब का सवाल था, आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल ये बड़ा जटिल है।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये भी आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एकदम क्लियर कट आपको समझ में आएगा। देखना, देखो कैसे। एक्स की पावर 4 घात निकलेगा बाहर, है ना, तो ये 2 घात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 घात बन जाएगा, यानी ये वाली करड़ी से मुक्त हुआ है अब। ठीक। अब बगल में एक्स की पावर 4 पहले से है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 मिल करके एक्स की पावर 6 बन जाएंगे, है ना। अब ये समझो, एक्स की पावर 4 बाहर निकलेगा, 2 बनेगा, 4 घात में गुणा करेगा 6 घात, तो यानी ये भी यहाँ मिल गया, ये भी यहाँ मिल गया, दोनों मिल करके 6 घात बन गए। अब समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि इस करड़ी में, इस वाली करड़ी में 6 घात है। ठीक है ना। समझ लीजिए कि ये जो करड़ी है मझला कोष्ठक के अंदर, इसमें एक्स की पावर 6 है ना, और एक्स की पावर 4 बाहर है। अब 6 घात करड़ी से बाहर निकलेगा, 3 घात बनेगा, यानी एक्स की पावर 3 घात। अब बगल में 4 घात है पहले से, है ना, और ये बड़ी वाली करड़ी हो गई। 4 घात 3 घात जोड़ेंगे तो 7 घात होगा बड़ी वाली करड़ी। बड़ी वाली करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है, यानी एक्स की पावर 7/2। एक्स की पावर कितना? 7/2। ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि भाई अगर ऐसी वाली करड़ी है तो इसका मतलब होता है 1/2 घात। ऐसी करड़ी है, इसका मतलब होता है 1/3 घात। और अगर ऐसी करड़ी है, इसका मतलब होगा 1/4 घात। और अगर ऐसी करड़ी है तो इसका मतलब होगा 1/5 घात। ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, गारंटी के साथ, देखिए समझिए, है ना। जानकारी रहेगी तो आपके एग्जाम में, आपके नौकरी की परीक्षा में ये सब बहुत बार पूछेगा, बहुत बार, कई बार पूछेगा। आप इसको बताते बताते थक जाएंगे। यहाँ बड़ा शानदार संजोग है, देखिएगा। सबसे पहले 81 को लिखेंगे, 3 की घात कितना? 4, और इसके ऊपर 6 घात, फिर होल पावर जो आएगा वह 1/24 होगा। ठीक है। तो घात का घात में आपस में गुणा कर लो, तो 4 6 24 हो गया। अब इसकी होल पावर 1/24, 24 कट गया, 3 की घात 1 बचा, 3 की घात 1 का मान 3 होता है, 3 की घात 1 का मान क्या होता है? 3 होता है। मतलब घातांक और करड़ी का लाजवाब कनेक्शन, लाजवाब कलेक्शन दोनों आपको मिल रहा है। घबराना मत, कहीं जाना मत, जो मैं बताऊंगा वो पूरा यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। बताएंगे लेकिन ऐसे बता देंगे कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह जाओगे, एकदम क्लियर कट नहीं जानकारी हो पाएगी। ठीक है। अब ये सवाल देखिए, थोड़ा फार्मूला बेस है ये। इसका जो वैल्यू होता है, ये फार्मूला बेस है, इसका फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। क्या है फार्मूला? मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये सूत्र है ना। इस वाले का, इस लास्ट वाले पोर्शन का ये सूत्र है। ए प्लस बी प्लस सी 11, यानी यहाँ दिया है, और ए बी बी सी सी 20 दिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर वाले का तो पहले स्क्वायर वाला सूत्र लगा लो, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सूत्र होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सूत्र है। अब इन तीनों का मान देखिए, 11 है, तो 11 पर स्क्वायर लग गया, और ये बीच वाले का मान निकालना है, प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी सी ए का मान कितना है? 20 है। ठीक है। 121 हो गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी दूनी 40, 40 बाएं पक्ष में आ गया, 121 में से घटेगा 81 बचेगा, है ना। 81 बचेगा, 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपके इस वाले फार्मूले में मान रख दिया जाएगा, तीनों का मान कितना? 11। इन तीनों का मान कितना आ गया? इन तीनों का मान आ गया 81, माइनस इन तीनों में से अगर माइनस का अमल लें, ए बी बी सी सी ए बचेगा तो 20 आएगा, यानी माइनस का 20। 81 में से 20 घट जाएगा तो 61 × 11 बचेगा,
11 कम 11 के खांसी ले 11 छः 66 1 67 671 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 671 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। प्यार से अगर आप समझेंगे कोई भी सवाल आपके लिए कठिन है ही नहीं। सुनने के लिए, समझने के लिए आप एकांतवास में जाओ। जिस तरह से लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ते हैं, 100% आपका फोकस पढ़ाई पे होता है। आप अगर अपने घर पे हैं, परिवार के बीच में हैं, भाई बहन है आसपास, माँ बाप है या और भी फैमिली मेम्बर है, तो आप घर में भी कोई ना कोई ऐसा जगह चुन लीजिए जहाँ पर आपको कोई पूछने ना जाए, ना ही कोई रोकने टोकने जाए। ठीक है, तो ज़रूर एक बार आप ऐसी व्यवस्था में अपने घर पे पढ़ो। लाइब्रेरी में भी जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते हो तो घर पे पढ़ो। वैसे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी तपन है, लाइब्रेरी जाओ ना। लाइब्रेरी आजकल बड़ी फुल चल रही है। ये सवाल बहुत प्यारा सा है। एक्स क्यूब प्लस 8/क्यूब का मान बताना है। तो एक काम करो, इसके दोनों पक्षों का होल क्यूब कर दो। एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 8 का क्यूब, है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 वाई क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणे एक्स गुणे 2y, ब्रैकेट में एक्स प्लस 2y बराबर 8 गुणे 8 3 बार, यानी 8 8 64 गुणे 8, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब 3 दूनी 6 एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई का मान भी 6 है। 3 दूनी 6, एक्स वाई का मान भी 6, और इन दोनों का मान कितना? इन दोनों का मान 8 है। बराबर 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 छक 48 3 51 512। तो बाबू एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर 512 माइनस 6 36 गुणे 8, ये 8 छक 48 गुणे 6, अरे 36 गुणे 8 कर लो यार। हाँ, एक्स क्यूब माइनस प्लस 8y क्यूब 512 माइनस ये यार 8 है ना, 8 छक 48 को 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28। अब इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब 512 में से घटाइए, 12 में से 8 जाएगा 4 और 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 4 में 2 जाएगा 2, 224 224। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 224। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलिए, बात समझ में आ गई? थोड़ा टाइम लगेगा आपको भी, इतना फास्ट इतना आसानी से सवाल आ जाएगा। बस चैनल के साथ बने रहो, संपर्क में रहो, पेड बैच लेकर के मस्ती से पढ़ो। बहुत सही सवाल आ गया आपके सामने। समीकरणों इतना और इतना का हल इसमें से कितना है ये आपको बताना है। तो बिना हल किए भी आंसर आ सकता है। कैसे? विकल्प से। एक्स का मान 5, वाई का मान 8 रखो, 8 5 13, 9 4 13, 10 3 13, 7 6 13। तो इसको तो चारों विकल्प सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला समीकरण को चारों कर रहे हैं, लेकिन दूसरा समीकरण को चारों नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, अभी रखते हैं। 5 8 रखिए, 5 दूनी 10, 8 3 24, 10 24 34, तो ये गलत हो गया। 4 9 रखिए, 4 दूनी 8, 9 3 27, 8 27 32 तो होगा नहीं, ये भी गलत। 3 10 रखिए, 3 दूनी 6 और 3 धाम 30, 3 6 36, ये भी गलत। ये रखिए 7 6, 7 दूनी 14, 6 3 18, 14 18, 14 18 जोड़ेंगे 32 आएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है ना। हल करने पर भी यही आएगा, विकल्प से भी सॉल्व करने पर भी यही आएगा। तो कुल मिला जुला करके जो तरीका हमने आपको बताया, जो मेथड हमने आपको बताया, वो बड़ा लाजवाब था। ठीक है, तो लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, तुम्हारी कसम, सच बता रहा हूँ, तुम्हारी कसम। ये सवाल देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान बना के बताऊंगा। रियल है, आसान बना के बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, 2 3 उतार लेंगे, जिसका गुणनखंड नहीं होगा चुपचाप उतार लो। 6 को 2 गुणे 3, इसका हो जाएगा 15 का 10 का हो जाएगा। मतलब इसमें से 2 3 5 वैसे उतारेंगे, 10 15 और 6 को तोड़ेंगे। जैसे 10 को 5 गुणे 2, 15 को 3 गुणे 5, 6 को 2 गुणे 3 लिख देंगे, बस बाकी उतारेंगे।
6 को लिख दिया हमने 2 गुणे 3, है ना। ये भी 6 हुआ, ये दोनों मिला के क्या 6 है। 6 के ऊपर y-2, 6 के ऊपर क्या है y-2, y-2 बटे में ये 3 उतार दो, 6 को लिखो 3 गुणे 2, ये भी 6 हुआ, इस पे x+1। 10 को लिखिए 5 गुणे 2, ये भी केवल 10 है, 10 के ऊपर y+2, है ना। अब आगे देखिए 15, 15 को लिखिए 3 गुणे 5, 15 पे x-1 तो दोनों पे x-1, समझ में आ रहा ना। हाँ, अब क्या होगा, अब जहाँ जहाँ 2 है सारा जगह ऊपर का नीचे का 2 इकट्ठा कर दो, एक जगह कर दो। देखिए 2 यहाँ पर है, x-1 उतार लो, और कहीं 2 है, यहाँ है, इसको जोड़ेंगे, ऊपर वाला जितना सब जोड़ेंगे यानी प्लस y-2, प्लस लगा के लिखेंगे y-2। अब नीचे से 2 जहाँ जहाँ उठा ले जाओ ऊपर, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी -x-1 -y-2, तो 2 सब जगह से चला गया एक जगह। अब बारी आई 3 की, तो ऊपर वाला 3 जितना है सब प्लस लगा के लिखिए, यहाँ 2x+1, यहाँ है प्लस y-2। अब नीचे से ऊपर जाएगा, ये देखिए y जाएगा ऊपर -y, x+1 ऊपर जाएगा -x-1, और यहाँ 3 है, ये ऊपर जाएगा -x+1 होगा। अब क्या होगा, 5 को भी ऊपर लेके भाग जाओ, तो ऊपर 5 कहाँ है, यहाँ x+y, नीचे से 5 कहाँ है, यहाँ प्लस y-2, ऊपर जाएगा माइनस होगा -y-2, और यहाँ -x+1, नीचे वाला ऊपर लेके जाके लिखेंगे, सारा चिन्ह बदल बदल के, ऊपर वाला है जैसे वैसे उतार देंगे। अब ध्यान से देखिए सब कटेगा, ध्यान दो, -y + y, -x + x, ठीक है। कितना वो -1 -2 -3 -4 -6, ध्यान दो, -y + y गया, -x -2x, और ये +2x, क्या हुआ +1 -1, और क्या बचा केवल -2, एक में से 2 जाएगा -1, -1 बच रहा है, एक में से 2 जाएगा -1, ठीक है। 5 को बचाइए, +y -x + x गया, एक में से 2 जाएगा -1, एक में से 2 जाएगा -1। अब सब बटा के नीचे ले आएंगे, तो 2 की घात 6, 3, 5 बटा के नीचे जाएगा, सबका चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब ये 15 हो जाएगा, 2 की घात 6 32 होता है, नहीं 32 नहीं 64 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, गुणे 3 × 5 = 15, 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 6 96, 1/960 आ गया, 1/960। विकल्प नंबर कितना है, विकल्प नंबर ए वाला है ना। तो सच में यार मज़ा आया होगा जरूर, जिस बच्चे ने गंभीरता से मेरी बात सुन करके समझा होगा। क्लियर है, बहुत लाजवाब तरीके से मैंने इस सवाल को आपके सामने प्रस्तुत किया, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगला सवाल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। 3 की घात x + 5 रहने दो, 27 आपका 3 की घात 3 है, ये अभी केवल 27 लिखा हूँ। अब इसके ऊपर 2x - 5 लग गया, नीचे 3 3 गया काम से, है ना। तो ऊपर x + 5 बराबर 3 ब्रैकेट में 2x - 5, तो x + 5 बराबर 3 का 2 में गुणा 6x, 3 का 5 में गुणा 3 × 5 = 15, x - 6x, 6 इधर आएगा -6, -15 वहीं, +5 उधर गया -5, इसमें से ये घटेगा -5, ये -20, माइनस गया, 5 चौक 20, x बराबर 4, x बराबर क्या आ गया 4 आ गया, है ना। एकदम शानदार सवाल है, कभी आपको लगेगा ही नहीं कि कठिन लगा, बस आप ध्यान से इत्मीनान से देखो, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आनंद के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप मेरा साथ दीजिए तो मैं आपका साथ दूंगा। अब बारी है सरल रेखा चैप्टर से कुछ अच्छे अच्छे सवाल निकाल के समझने और समझाने की। ये चैप्टर कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति का भी है, ये चैप्टर सरल रेखा का भी है,
मतलब इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल आपके पेपर में हर बार आते हैं, ठीक है। तो गारंटेड है। देखिए जो कि एक रेखा जो कि बिंदु -3, 4 से गुजरती है, इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा के समांतर है, इसका समीकरण क्या होगा। देखो ये वाला जो बिंदु है, एक रेखा इस बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब यह बिंदु उस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। अब -3, 4 इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, चारों में रखो, देखो किसी को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर किसी एक को सेटिस्फाई करेगा तो वही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। -3, 4 रखते हैं यहाँ, -3, 3 दूनी 6, -6, 4। तो 4 में से -6 घटेगा, -2 आएगा, जबकि ये तो -4 है, ये नहीं हुआ। इसमें रखिए -3 और 4 दूनी 8, 8 में 3 जगह 5, तो ये तो संतुष्ट हो गया। इसको देखिए, सारा चेक करते हैं। x का मान -3 रखेंगे तो यहाँ माइनस पहले से तो जाएगा +3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, जबकि ये 4 है, ये भी गलत, ये तो मानो नन है भैया। गजब तरीके से ऑप्शन नंबर बी वाला आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो ये ऑप्शन से आराम से आ गया आंसर, तो सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। लोग आपको ट्रिक नहीं सिखाएंगे, लोग आपको विधि सिखाएंगे। कौन विधि सिखाएंगे? हाई स्कूल वाली विधि सिखाएंगे। कहेंगे हाई स्कूल में पढ़े थे, याद है ना, चला वही है, वही है, वही है, लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन हम कहते वही नहीं है, यहाँ कुछ अलग है। देखिए उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाती है तथा रेखा इतना के समांतर है। समांतर रेखा का एक ही पहचान है कि x और y का जो टर्म है एक समान होगा। देखिए 3x + 7y किस वाले रेखा में लिखा, किसी में लिखा है? 3x + 7y केवल लास्ट इसी वाले में लिखा है और किसी में नहीं है। तो अगर समांतर पूछे तो सोच लेना कि यही चीज़ उसमें भी होगा, आंसर में भी। 3x + 7y, 11 का मैच करना जरूरी नहीं है, केवल 3x + 7y अगर मिल जाए तो उस पर थोड़ा विश्वास कर लो। अकेला एक ही जगह है तो पूरा विश्वास कर लो, है ना। हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल करेंगे तो भी यही आएगा, हल नहीं करेंगे तो हमारा ट्रिक से भी यही आएगा। तो हम कहते हैं कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, समय बचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके, दोहराया जा सके, हैं, ताकि अच्छा नंबर लाया जा सके। कि 4 सवाल लेकर के फंसे रहोगे उसी में, है ना। अगला सवाल, एक रेखा का अक्षों के बीच कटा हुआ भाग बिंदु इतना पर समद्विभाजित होता है तो रेखा का समीकरण क्या है। इस बिंदु को इन सभी रेखाओं में रखिए, देखिए किस रेखा को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में x और y का मान यही वाला रखेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, तब कहा जाएगा कि वो संतुष्ट हुआ। राइट हैंड साइड नहीं आएगा तो समझिए कि वो संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। x का मान 3 रखते हैं, 3 3 9, -2 रखेंगे तो 4, 9 4 13, ये तो 12 है, तो ये गलत हुआ, ये संतुष्ट नहीं हुआ। इसमें रखिए 2 3 6, 3 दूनी 6 6 6 12, ये होगा संतुष्ट, है ना। इसमें रखिए 2 3 6, 3 दूनी 6 6 में 6 जगह 0, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। भाई साहब गजब का सवाल था ये। केवल एक ही रेखा इस वाले बिंदु से सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब हुआ कि ये रेखा है, चारों में से केवल ऑप्शन नंबर बी वाला सही है ना। तुम तो बड़े समझदार हो यार, थोड़ा पानी पीने तो बताता हूँ। हाँ आओ, प्यार से देखो, कोई भी सवाल तुम्हारे समझ से बाहर नहीं रहेगा, समझ के अंदर ही रहेगा, देखना। गजब का सवाल अगला वाला भी है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 3 5 इतना इतना, शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका का समीकरण क्या होगा, इसमें से बताना है। तो गौर से देखना मेरे भाई, गौर से देखना। त्रिभुज एबीसी में 3 5 यहाँ लिखेंगे, बी का मान यहाँ ले लेंगे -4 8, -4 का 8, सी का मान लेंगे यहाँ -6 -2। कह रहा है, ध्यान दो, लास्ट में क्या कर रहा, शीर्ष ए से यानी इस वाले से खींची गई माध्यिका का समीकरण इसमें से क्या है। इसका मतलब बिंदु ए 3 5 इस वाली रेखा पर स्थित है, 3 5 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी 3 5 को बाएं पक्ष में रखिए, जिसमें रखने दायां पक्ष आ जाए समझो वही वाली सही है।
तीन पाँच रखो यहाँ, तीन, चार पच्चे 20, तीन में से 20 जाएगा -20, तीन में से 20 जाएगा -17 प्लस 17, ये सेटिस्फाई। इसको देखो, तीन चौक 12, पाँच जाएगा तो ये नहीं हुआ, तीन, चार पच्चे 20, तो ये भी नहीं हुआ, चार तीन 12 -5, 12 5 जाएगा, ये भी नहीं हुआ। केवल एक ही विकल्प पहला वाला संतुष्ट हुआ और कोई नहीं हुआ। तो भाई सवाल तो चाहे जितना बड़ा दे दे, जवाब तो हमारा विकल्प बता दे रहा है। हमारी ट्रिक से हमको पता चल जा रहा है कि भाई कौन सा आंसर सही है। अगर ये कहता, यहाँ लिखता शीर्ष बी से, तो हम बी वाला निर्देशांक केवल इसको रख करके चेक करते। यहाँ लिखता कि शीर्ष सी से लिखता तो सी वाला रख के चेक करते। लेकिन यहाँ इसने लिखा ए से, तो हमने केवल ए वाला 3 5 रख के चेक किया। ये मत सोचना कि तीनों से चेक कर सकते हैं क्या, ना ना ना, जिससे वो बोलेगा उसी वाले से चेक करना है। ठीक, समझ में आ गई बात है? हाँ, बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। ये सवाल हमने अपने छात्रों को पेड बैच में, अगर आप लोग पेड बैच लिए होंगे तो जानते होंगे। जो लोग पेड बैच ले लिए हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ईमानदारी से बताएं मैंने इस सब बताया है कि नहीं। बहुत आसानी से, बहुत तरीके से, बहुत इत्मीनान से पढ़ाया है। और जिन बच्चों ने पेड बैच लिया उनको टेस्ट का भी मौका मिलना शुरू हो गया है। टेस्ट जितना लगाओगे उतना जान लो कॉन्फिडेंस तुम्हारा मजबूत होगा, है ना। रेखाएं इतना तथा इतना समांतर है कि लंबवत है क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने ट्रिक बताया था कि लंबवत में ये दोनों गुणांक अपना अदला बदली करते हैं। गुणांक अदला बदली मतलब 2 आ जाएगा y के पास और 1 आ जाएगा x के पास। ठीक है, 1x 2y, बीच का चिन्ह बदल जाएगा। बस ऐसा सिस्टम अगर हो इस वाले रेखा में, है ना, बदला बदली है कि नहीं, देखो इसका बदला बदली इसमें हो गया, तो गारंटी है कि वो लंबवत होगा, गारंटी है कि वो क्या होगा, लंबवत होगा। अब मुझे आप बताओ सवाल शानदार है कि नहीं है ना, सवाल शानदार है ना यार, जरूर शानदार है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब उम्मीद ये करता हूँ कि आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और कमेंट भी आप करेंगे, मुझे विश्वास है। अगला सवाल, दोनों अक्षों तथा इतना के बीच का क्षेत्रफल कितना है। बड़ा टेक्निकल सवाल है ये। देखो बताता हूँ इसका ट्रिक बताता हूँ, है ना। ट्रिक इसका बताता हूँ, लास्ट वाला जो नंबर है उसी में 2 का क्या करना है, गुणा करना है। नहीं, उसी में 2 से भाग देना है। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो 2 से भाग नहीं देना, पहले आप 3 से भाग दो, 3 से इसको भाग दो, 3 से 24 काटो 8, 4 से 24 काटो 4 6 24 6, जितना आया उसमें 2 से भाग दो। बस जितना गुणा आएगा उसमें 2 से क्या करना, भाग देना, काम खत्म। तो 8 6 48, 48 को 2 से भाग देंगे 24 आएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ, 24। ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। 8 6 कैसे आया, 3 से 24 में भाग दिया 8, 4 से 24 भाग दिया 6, फिर दोनों का गुणा करके बटे 2 किया, आंसर लिया। हमें कुछ पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ आंसर लूटना है। तो हम आपको आंसर निकालना निचोड़ना बता दिए। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको कितना रिवाइज करते हो, नोट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो, पेड बैच में आ जाते हो, डेली वॉच करते हो वीडियो। ये सब फर्ज तो आपको निभाना है। हमने अपना फर्ज निभाया, आगे भी निभाऊंगा। आगे देखिए, इस सवाल में भी पिछले सवाल का कंसेप्ट आएगा। एक सरल रेखा इतना के लंबवत है, ठीक है, लंबवत है। सरल रेखा यल तथा अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, तो सरल रेखा यल का समीकरण क्या है। मतलब ये कि यहाँ इस बार क्षेत्रफल पहले बता दिया, इन चारों में से किस सरल रेखा द्वारा अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 इकाई है। तो हमें वही ट्रिक लगाना जो यहाँ लगाए हैं, एक्स वाई के गुणांकों से भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा करके बटे 2 करेंगे। इसी तरह से यहाँ 5 से इसमें भाग दीजिए और इसमें भाग दीजिए, नहीं आएगा।
इसमें आ जाएगा, 1 से भाग दीजिए तो 5 का ऋण 2 आएगा, 5 से भाग दीजिए तो केवल का ऋण 2 आएगा। अब बटे 2 करिए, ऊपर का ऋण 2 गुणे का ऋण 2, का ऋण 2 गुणे का ऋण 2, 2 हुआ, और नीचे भी 2, 2 2 कट गया, 5 हुआ। तो क्षेत्रफल 5 आया ऑप्शन नंबर बी से। बाकी सी से डी से करोगे तो नहीं आएगा 5, करके देखो। 1 से भाग दोगे इसमें तो इतना ही आएगा, 5 से इसमें भाग दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं आ पाएगा। इसमें भाग दोगे 10, 5 से भाग दोगे 2, बटे 2 करोगे, 2 2 कटा 10 आ गया। तो भाई साहब 5 आना था ना। तो केवल ऑप्शन नंबर बी वाले में भी यही ट्रिक लगेगी जो हमने पिछले सवाल में कराया, 5 आ गया। बाकी इसको सीधा हल करने का तरीके से सॉल्व करने का है भी मेथड, वो लंबा मेथड है। किताब उताब अगर आप लिए होंगे, कहीं पा जाएंगे किसी किताब में ये सवाल, तो उस किताब में ऐसे नहीं सॉल्व किया गया है, उस किताब में बड़ी बुद्धि लगा दिया गया होगा। कोई भी किताब हो, XYZ, एनी बुक हो, एनी पब्लिकेशन का, आप उसमें ये चीज़ नहीं पाएंगे। उसमें आप बहुत लंबी चौड़ी विधि से इसको सॉल्व होता हुआ देख पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगली क्लास में और ज़ोरदार क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा टाइम और मेहनत दोनों सफलता दिलाए। थैंक यू।